हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज हमने जब नंबर सीखे थे बचपन में तो हमने उन नंबर्स को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, मल्टीप्लाई करना सीखा था, डिवाइड करना सीखा था, उनके पावर्स निकालने सीखे थे। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर ये सब सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब बोलते हैं? टू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z1 इक्वल्स टू a प्लस ib एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस id आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे? जब उनके रियल और रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। सपोज एग्जांपल है a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। इनको हम इक्वल कब बोलेंगे या फिर ये इक्वल कब होंगे? जब इनका रियल और रियल पार्ट इक्वल होगा, a और c इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, मीन्स कि b और d इक्वल होंगे। तब इसको क्या हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। सपोज एग्जांपल लेते हैं 7a प्लस आई ऑफ 3a माइनस बी इक्वल्स टू 21 माइनस 3i। ये हमारे पास LHS में कॉम्प्लेक्स नंबर है और RHS में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमको इक्वल दिए हुए हैं और हमको क्या बोला है कि फाइंड करो a और b का वैल्यू क्या होगा। तो हमने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूल से क्या बताया कि इसका रियल और रियल पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं, मीन्स कि इन दोनों का रियल और रियल पार्ट भी इक्वल होगा, मीन्स कि 7a इक्वल्स टू 21 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, दैट इज 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू -3। याद रखना, जो भी नंबर्स को हम इक्वेट कर रहे हैं, जो भी नंबर्स को हम बता रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। और जब हम इक्वेट करते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट करेंगे स्पेशली, तो हम आई और आई को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उनके नंबर्स को इक्वेट करेंगे। सपोज यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 21/7 दैट इज़ 3, और इस 3 का वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ अगर a का 3 × 3 माइनस बी इक्वल्स टू -3, 3 × 3 9 माइनस बी इक्वल्स टू -3। b को वहाँ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3 यहाँ आएगा तो नेगेटिव से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12, मीन्स कि b का वैल्यू क्या हो गया 12। तो ये हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। अगर इक्वल होंगे वो लोग तो उसका कंडीशन क्या होगा कि उनका रियल और रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएंगे। ये था हमने देखा इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of complex number z इक्वल्स टू a प्लस आई बी इज a माइनस आई बी। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आई बी, मीन्स कि जो इमेजिनरी पार्ट हमारा रहेगा उसका सिंबल, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट रियल पार्ट, याद रखना, रियल पार्ट का साइन कभी भी नहीं चेंज होगा। साइन किसका चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स का। रियल पार्ट्स के साइन कभी भी नहीं चेंज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखना। इट इज़ डिनोटेड बाय z बार। अगर z के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? z बार। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, ऊपर उसके अगर एक लाइन खींची हुई है मीन्स की कॉन्जुगेट डिनोट कर रहा है उसका। अभी सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास z को जैसे z से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और 3 + 4i इस फॉर्म में मेरे को दिया हुआ है कॉन्जुगेट नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें उसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या बोला? रियल नंबर्स कभी भी नहीं चेंज होंगे, वो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव। बट साइन किसका चेंज होगा? इमेजिनरी नंबर का। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का साइन क्या है? प्लस है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -4i। सपोज अगर z इक्वल्स टू 5i है, यहाँ पे हमारा रियल नंबर 0 है
तो हम उसे नहीं लिखेंगे। बट हमारे पास इमेजिनरी नंबर है 5i, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -5i। याद रखना सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स के ही साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट है सपोज हमारे पास 7 + 5i, 7 एज इट इज़ रहेगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है 5i, तो इसका सिंबल चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो सपोज नेक्स्ट है हमारा 2 + √3i, तो इसे ऐसा मत कर देना कि 2 - √3, सॉरी 2 + √3 यहाँ पे, तो हम इसे 2 - √3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो ये प्योरली रियल नंबर है। इनके पास कहीं पे भी आई नहीं है, मीन्स कि ये रियल नंबर है, तो इनकी जो साइन है वो एज इट इज़ वैसी की वैसी रहेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अभी नेक्स्ट है हमारा -3 + 2y, -3 है, फिर भी इसका साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर को हम एज इट इज़ लिखते हैं। 2i हमारा पॉजिटिव है, उसका कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, -2i, मीन्स कि कॉन्जुगेट नंबर्स क्या बोलते हैं हमारे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, स्पेशली इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन हम अपोजिट साइन कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने देखा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हमारे पास एक नोट पार्ट है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट, और फिर जो हमने कॉन्जुगेट निकाला अगर उसका वापस से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अभी सपोज 3 + 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या था, 3 - 4i। अभी हमारे पास जो कॉन्जुगेट आया, मैं इसका वापस से अगर कॉन्जुगेट लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 + 4i विच इज़ इक्वल टू z, मीन्स कि क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हमने देखा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम सिंपली दो नंबर्स को ऐड करते हैं 2 + 2 = 4, वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। क्या होगा, अगर z1 है हमारे पास a + ib के फॉर्म में और z2 है हमारे पास c + id के फॉर्म में, तो हम एडिशन कैसे करते हैं, सिंपली z1 + z2 करेंगे। z1 क्या है हमारे पास a + ib और z2 क्या है हमारे पास c + id, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल होगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो इन लोग को जोड़ते वक्त हमको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ रियल और रियल नंबर आपस में जुड़ते हैं और इमेजिनरी नंबर आपस में जुड़ते हैं। रियल नंबर क्या है a, इमेजिनरी नंबर क्या है c, तो a + c होगा एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या b और d आपस में जुड़ेंगे और i को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में। ये था हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम। सपोज हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3i। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हमने क्या बोला था, रियल और रियल पार्ट ऐड होते हैं एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट दूसरे ब्रैकेट में ऐड होते हैं। तो 2 + 4, सिंस दोनों रियल पार्ट है एक ब्रैकेट में, प्लस 3 + 3i, आई को हम कॉमन ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक टर्म में रख लेते हैं। 2 + 4 6 प्लस 3 + 3 6i। ये हमने क्या देखा, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमें उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही मिलता है, जिसमें हम रियल और रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और इमेजिनरी नंबर को आपस में ऐड करते हैं। इसके लिए हम कुछ नोट पार्ट देख लेते हैं। सपोज हम z1 + z2 कर रहे हैं, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर कर रहे हैं, तो किसके इक्वल होगा, दूसरे नंबर प्लस पहले नंबर के। जैसे हम देखते हैं ना 2 + 4 क्या होगा 6, अगर हम 4 + 2 करें तो भी उसका आंसर 6 होगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज कर दें आपस में तो भी प्लस करने पे हमारा सेम आंसर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, z क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और z बार को हम क्या किससे दिखाते हैं, कॉन्जुगेट नंबर होता है हमारा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर। कैसे वो देखते हैं हम। सपोज हमारे पास है, हम अपने एग्जाम्पल देखते हैं 2 + 3i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3i होगा, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, सिंस दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4, तो यह हमारा क्या हुआ
टू टाइम्स ऑफ रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर है ना, तो टू टाइम्स ऑफ रियल नंबर हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्या, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अगर हमें z1 प्लस z2 निकालने पे, सपोज इन दोनों को निकालने पे हमारे ये आंसर आया था, इसका कॉन्जुगेट बोला हमें, और इन दोनों का इंडिविजुअली कॉन्जुगेट करके जोड़ने बोला, तो दोनों का वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा। सपोज इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 आए, और इन दोनों के कॉन्जुगेट को ऐड करने पे क्या होगा, 2 माइनस 3 आया होगा, और 4 माइनस 3 आया होगा, इन लोगों का कॉन्जुगेट 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, -3 माइनस 6 हो जाएगा। मीन्स कि दोनों का कॉन्जुगेट इक्वली आएगा, चाहे आप कॉन्जुगेट्स को ऐड करो या फिर दोनों को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट लो, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z1 हमारा a प्लस आई बी, z2 हमारा c प्लस आई डी। हमें सब्ट्रैक्ट करना है z1 को और z2 को। z1 माइनस z2 कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी होगा। तो हमें सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, रियल और रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो रियल पार्ट क्या है हमारा, a एंड c, a माइनस c होगा पहले ब्रैकेट में, बीच में प्लस का सिंबल रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, b माइनस डी हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, टेकिंग i कॉमन। सपोज इसके बेस पे हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 प्लस 3i 2 प्लस i, जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करना है। हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल और रियल पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करें तो 4 माइनस 2 एक ब्रैकेट में होगा, प्लस 3 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं आई के आगे, मीन्स कि 1 होगा वो, 3 माइनस 1 टेकिंग आई एज अ कॉमन, 4 माइनस 2 2 होगा, प्लस 3 माइनस 1 2 आई। तो ये हमने देखा क्या कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा। अभी हम इसका नोट पार्ट देखते हैं। सपोज z1 माइनस z2 इज़ नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1। हमें सबसे पहला नोट दिया हुआ है, मीन्स कि क्या, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेस को इंटरचेंज कर दें सब्ट्रैक्ट करते वक्त, तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। बट z1 माइनस z2 इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ z2 माइनस z1। मीन्स कि क्या, z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1, बट जब इनका प्लेस इंटरचेंज करते हैं हमें दोनों का आंसर सेम मिलेगा, बट साइंस अलग रहेंगे। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका आंसर हमारा नेगेटिव में मिलेगा, अगर इसका आंसर नेगेटिव है तो हमें इसका आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मीन्स कि क्या, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी नंबर मिलता है। जैसे हम एडिशन में देखते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने पर हमें 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर मिलता था। सिमिलरली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी नंबर मिलेगा। वो देखते हैं हम कैसे। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, 4 प्लस 3i, यही वाला, हमें ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके कॉन्जुगेट को हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3i, 4 प्लस 3i माइनस 4 प्लस 3i। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल है तो हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अपोजिट साइन है उनके पास, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, 6 आया होगा। मीन्स कि क्या, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट मिलता है। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टी, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास z1 है a प्लस आई बी और z2 है c प्लस आई डी। हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे उसे, z1 इंटू z2। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, a प्लस आई बी, दूसरा क्या है c प्लस आई डी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है,
सो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो ब्रैकेट्स का, वैसे ही रूल अप्लाई करेंगे इस पर। पहले ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देंगे ए एंड आई बी, और दूसरे ब्रैकेट को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, ए इंटू सी, ए सी होगा, ए इंटू आई डी, आई ए डी होगा, आई बी इंटू सी, आई बी सी होगा, आई बी इंटू आई डी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एंड बी डी। और हमें क्या मालूम है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ये कहाँ से निकाला हमने, क्योंकि हमें मालूम है आई का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो हमें क्या पता चला, आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1। आई स्क्वायर की जगह माइनस पुट कर देंगे बी डी। अब हम रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में रखेंगे। ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट है हमारा, और ए डी और बी सी ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। हम इसे एक ब्रैकेट में रख के आई कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज Z1 हमें दिया हुआ है 2 + 3i, Z2 दिया है हमें 3 - 2i। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम लिख लेते हैं 2 + 3i इंटू 3 - 2i। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2i प्लस 3i, 3 - 2i क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 2 = 6 -2 × 2 = 4i प्लस 3 × 3 = 9i माइनस 3 × 2 = 6i²। ये हमारा क्या हुआ, 6 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -4 + 9 प्लस πi होगा। i² का वैल्यू होता है -1, और ऑलरेडी यहाँ पे -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स कि 6 + 6 12 प्लस πi। तो हमने क्या देखा, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर भी किस फॉर्मेट में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। Z1 × Z2 इज इक्विवेलेंट टू Z2 × Z1। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इंटरचेंज करें उनके सीक्वेंस को, तो भी हमारा वैल्यू वही आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। सपोज हम नॉर्मल नंबर्स के लिए क्या देखते हैं, 2 × 3 करें तो भी हमारा वैल्यू 6 आएगा, और 3 × 2 करें तो भी हमारा वैल्यू 6 ही आता है। वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, Z1 × Z2 बार इज इक्वल्स टू Z1 बार × Z2 बार। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकालते हैं उसका कॉन्जुगेट निकालें, और दोनों का इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकाल करके दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमें दोनों वैल्यू इक्वल ही मिलेंगी। थर्ड है हमारा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a² + b²। सपोज कैसे, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a + ib है, और उसका कॉन्जुगेट क्या है, a - ib होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर हम a + b × a - b करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। वही हम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई करेंगे, a² माइनस b क्या है हमारा यहाँ पे, ib है, b² होगा। a का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर रहेगा, माइनस i² b² होगा। ये i² का वैल्यू क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, a² + b²। तो हमारा ये कंसेप्ट वहाँ से आया है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर a² + b² के फॉर्मेट में मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारा Z1 है a + ib, Z2 है c + id, और हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो क्या होगा, Z1/Z2 इज इक्वल्स टू a + ib अपॉन c + id। हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, बट डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना कि हमारा डिनोमिनेटर में हमारे कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। हमें डिनोमिनेटर से इमेजिनरी नंबर हटाना होगा। हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमने किया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2, मीन्स कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऊपर के ब्रैकेट सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे के ब्रैकेट में हम मल्टीप्लिकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट आर मल्टीप्लाई, देयरफॉर वी विल गेट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, सी प्लस आई डी और उसके कॉम्प्लेक्स उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में रियल पार्ट एक साथ ब्रैकेट में रखा है और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ब्रैकेट में रखा है। अगर हम डिनोमिनेटर को दोनों के साथ दें तो हमारा पहला पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या मिलेगा हमें, इमेजिनरी पार्ट। तो हमें इससे क्या पता चलता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें तो हमें हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही मिलता है, जहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट एंड ये पूरा ब्रैकेट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दोनों रियल नंबर ही होंगे, बट सिंस इस टर्म के साथ आई लगा हुआ है इसलिए इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। z1 इज इक्वल्स टू 3 + 2i एंड z2 इज इक्वल टू 1 + i। हमें इसे डिवाइड करना है, हमें इसे डिवाइड करके देखते हैं। z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू 3 + 2i डिवाइडेड बाय 1 + i। क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के। 3 + 2i डिवाइडेड बाय 1 + i। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 - i हो जाएगा। ऊपर के ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे के ब्रैकेट्स में हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, 3 1 - i प्लस 2i ब्रैकेट 1 - i। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, 1, और b का वैल्यू भी 1 है क्योंकि i के साथ 1 लगा हुआ है। 1 × 3 3 -3i प्लस 2i माइनस 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होगा। 3 एज इट इज़ रहेगा। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -i। i स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस होगा डिवाइड बाय 2। 3 + 2 5i अपॉन 2। हम इसे अगर अलग करें तो 5/2 माइनस i/2 मीन्स कि हमें इससे क्या पता चला कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में मिलता है। पहला पार्ट हमारा रियल है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी है। जहाँ पे a का वैल्यू हमारा क्या है 5/2 एंड b का वैल्यू क्या है हमारा -1/2। याद रखना, जब हम उसके वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे तो हम उधर i नहीं लिखेंगे, सिर्फ a का वैल्यू क्या होगा 5/2 और b का वैल्यू क्या होगा 1/2। और हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज हमारे पास 1/i है, इस टर्म में हमें दिया हुआ है। हमें क्या पता है हमारा डिनोमिनेटर कभी भी i नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपली उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। और i का कॉन्जुगेट क्या होगा -i होगा। सिंस -i और -i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो हम i से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस केस में i × 1 i होता है, i × i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1। और ये माइनस हम ऊपर दे सकते हैं न्यूमरेटर में, तो हमारा क्या पता चला हमें कि 1/i क्या होता है -i। तो हमने देखा हमारा डिवीज़न का पार्ट। हम देखते हैं पावर ऑफ i का वैल्यू हमें क्या मालूम है, √(-1) होता है। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो हमें क्या मिलेगा, i² = -1, i³ = -i। कैसे, i³ को हम क्या लिख सकते हैं, i² × i लिख सकते हैं। i² का वैल्यू क्या होगा -1 और i इज़ सिंपली i, तो i × -1 -i होगा। i⁴ = 1। कैसे, i⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, i² × i²। i का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 × -1 सिंपली क्या होगा 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ देखे i के पावर के 1 2 3 4। i का वैल्यू i⁴ होगा तो i होगा, i² होगा तो -1 होगा, i³ होगा तो -i होगा, i⁴ होगा तो 1 होगा। अगर हमें i का हायर पावर पूछा, सपोज i⁵50, i⁵225, i⁵240, तो हम इन सब के वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, i⁴n = i⁴m + r, जहाँ पे m हमारा क्या है मल्टीपल ऑफ 4 और r हमारा क्या है रिमाइंडर। तो हमें i⁴n फाइंड करने के लिए सिंपली n को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो हमारा m होगा और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा r होगा।
सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मुझे i⁻50 फाइंड करना है, तो मैं 50 को 4 से डिवाइड करूँगी, क्या हो जाएगा, मेरे पास 12 आएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ किस फॉर्म में, अगर इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो i⁻4 × 12 + 2 इस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं इसे। और हमें क्या मालूम है एक फॉर्मूले से कि सपोज a⁻b + c है, तो मैं उसको सिंपली a⁻b × a⁻c लिख सकती हूँ। अगर हमारे पावर एडिशन में है दो नंबर्स, तो हम उसे सिंपली a का पावर और दूसरे को भी a के पावर में लिख सकते हैं। a⁻b + c क्या होगा, a⁻b × a⁻c। ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसे समझने के लिए। अगर ये रूल हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, i⁻4 × 12 × i⁻2 होगा। और हमें i⁻4 का वैल्यू क्या मालूम है, इसको मैं सिंपली कैसे लिख सकती हूँ, i⁻4 लिख सकती हूँ, इंटू i² का वैल्यू क्या है, -1। i⁻4 क्या होता है, 1/12 इंटू -1। एनीथिंग 1 एनीथिंग क्या होता है हमारा, सिंपली 1 होता है, 1 × -1 होगा। तो हमने क्या देखा, i⁻50 का वैल्यू क्या हुआ, -1। अभी सपोज हमें माइनस नंबर्स के बोले कि अगर हमारा पावर माइनस में होगा, n का वैल्यू माइनस में होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। सपोज i⁻2 मेरे पास है 45, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, फिर भी मैं सिंपली n को पहले डिवाइड करूँगी, किससे, 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, रिमेनिंग 1 मीन्स कि क्या मेरा क्वेश्चन निकला 11, m का वैल्यू 11 होगा और रिमाइंडर 1 है, तो r का वैल्यू 1 होगा। मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, i⁻4 × 11 + 1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। सिंस मेरे पास यहाँ माइनस साइन है तो मैं पूरे ब्रैकेट को माइनस कर दूंगी। और हमें क्या मालूम है, सपोज किसी भी चीज़ का पावर माइनस है तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जा करके पॉजिटिव कर सकते हैं। सपोज a⁻−1 है तो मैं उसे = 1/a लिख सकती हूँ। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आऊँ तो मेरा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इस कंसेप्ट का। मेरे पास सपोज a⁻−5 है तो मैं इसे 1/a�5 लिख सकती हूँ। पावर को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँ तो मेरा पावर अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी प्रकार मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, i⁻4 × 11 + 1 कुछ ऐसा होगा। आप चाहें तो इसी स्टेप में आप इसे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, 1/i⁻45 हो जाएगा। 1 यहाँ पे क्या होगा, i⁻4 / 11 होगा इंटू i⁻1 होगा। i⁻4 / 11 क्या हो जाएगा, सिंपली 1, क्योंकि i⁻4 1 होता है और 1 का पावर कुछ भी होने दो हमेशा उसका वैल्यू 1 ही होता है। और 1 × i⁻1 मीन्स i होता है, 1 × i क्या हो जाएगा हमारा i। हमें क्या मिला, i⁻45 का वैल्यू 1/i। अभी हमें डिवीज़न के प्रॉपर्टी से क्या पता है, 1/i है, हम डिनोमिनेटर में i नहीं देख सकते तो हम इसके लिए सिंपली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के, बट सिंपली 1/i के लिए हम i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारे ऊपर i, नीचे i² मीन्स -1 और -1 के साथ दे सकते हैं -1। तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है तो हम सिंपली उससे डिनोमिनेटर में ला करके पॉजिटिव कर सकते हैं। फिर हमारा सेम रूल हम अप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे n को, जो हमारा क्वोशिएंट होगा हम m की जगह पुट करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसे r की जगह पुट करेंगे और सिंपली हम अपने रूल्स फॉलो करके नेगेटिव पावर्स के भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमने देखा कंसेप्ट पावर ऑफ i का। थैंक यू।